22 जनवरी 2024 यही वो तारीख है जिसका इंतज़ार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है, क्योंकि इस दिन रामलला को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सारी तैयारियां भी चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से लोग अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। जहां देखो वहां हर जगह सिर्फ रामलला प्राण प्रतिष्ठा की ही बातें चल रही हैं। तो आखिर क्या है यह प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया? क्यों की जाती है प्राण प्रतिष्ठा? वो क्या है जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा से करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है इसका रहस्य? इसके होने के बाद क्या होता है? क्या कहता है इसके बारे में आधुनिक विज्ञान? क्या यह प्रक्रिया सचमुच प्रभावशाली होती है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी संस्कृति ने इस दुनिया और ब्रह्मांड को बहुत ही गहराई से समझा और इसको समझने के बाद कई नियम, सिद्धांत और प्रक्रियाएं बनाई ताकि इन प्रक्रियाओं से मानवीय जीवन सुखद और आनंदित हो सके। दरअसल इस सृष्टि का कोई स्रोत है, तो उसी स्रोत से अपने जीवन को तालमेल में लाने के लिए हमने कई तरीके के मार्ग खोजे। उन्हीं में से एक है प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। साफ और सरल शब्दों में कहें तो हम प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ऊर्जा के स्रोत को संगठित करना चाह रहे हैं जिसे दिव्य कहा जाता है, ताकि यह एक ऐसी संभावना बन जाए जिससे लोगों के जीवन को उन्नत और सशक्त बनाया जा सके। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। ये कुछ इस तरह की है कि जैसे हम कृषि करके मिट्टी से भोजन बनाते हैं, फिर उसी भोजन को हम खा करके उसे शरीर का रूप दे देते हैं, फिर यह शरीर मृत्यु के बाद वापस मिट्टी बन जाता है। उसी प्रकार हम अगर किसी शरीर, पत्थर या किसी विशेष स्थान को कुछ खास अनुष्ठानों और मंत्रों से अगर दिव्य ऊर्जा के रूप में बदल दें तो यही प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कहलाती है। क्या आपने कभी 7 चक्रों के बारे में सुना है? दरअसल हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जहां हमारे शरीर की अलग अलग तरह की ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसी ऊर्जा के माध्यम से किसी भी मनुष्य में जीवन प्रवाहित होता है। अगर हम किसी पत्थर के टुकड़े में यही 7 चक्रों को जागृत कर दें तो वह पत्थर भी जीवंत हो जाता है। उसमें भी प्राण नाम की ऊर्जा धड़कने लगती है। हम जब भी किसी पत्थर को किसी देवी या देवता की मूर्ति का आकार देते हैं तब भी वह एक सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब हम प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के जरिए एक खास आध्यात्मिक तरीके से कुछ खास मंत्रों का प्रयोग करते हुए अनुष्ठान करते हैं तो पत्थर रूपी साधारण सी मूर्ति में ऊर्जा जागृत हो जाती है और उसमें प्राण बहने लगते हैं। और जब हम इस ऊर्जा के तालमेल में आते हैं तो यह हमारे लिए काम करने लगती है। हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में इस तरह की प्रक्रियाएं होती रही हैं। हमें जब जैसी जरूरत हुई तब हमने उसी तरह की ऊर्जा की प्राण प्रतिष्ठा कर ली। तो प्रतिष्ठा ऊर्जा का वह आयाम है जो स्वभाव से भौतिक नहीं है, पर यह एक सघन जीवन है। प्रतिष्ठा एक अत्यंत सघन जीवन प्रक्रिया का निर्माण करने का एक तरीका है। कुछ खास संस्कृतियों में, विशेषकर भारत में, एक समय था जब हर गली, हर रास्ता प्रतिष्ठित हुआ करता था। आज भी यहाँ बहुत से ऐसे अद्भुत स्थान हैं जो प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। आपको वहाँ जाकर इनका अनुभव लेना चाहिए। अगर आप किसी भी स्थान पर जाते हैं तो आप जान सकते हैं कि वह स्थान कितना जीवंत या निष्प्राण है। क्या ये किसी चीज से नापा जा सकता है? नहीं,
सिर्फ जीवन ही जीवन को जान सकता है। जब कोई जीवन किसी जीवन से मिलता है तो यह जान जाता है। जब कोई जीवन मृत्यु से मिलता है तब भी यह जान जाता है। क्या इसे नापने के लिए कोई यंत्र है? नहीं, क्योंकि आपके सभी यंत्र सिर्फ भौतिक क्रियाओं को ही नाप सकते हैं। जीवन के संबंध में हमारी संस्कृति ने बहुत गहराई तक शोध किया और इस तरह की जीवंत प्रक्रियाएं विकसित की ताकि मानवीय जीवन को एक ऊंचे स्तर तक पहुंचाया जा सके। इतना सब होने के बावजूद भी आज भी कई लोग अपने आप को पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों का दिखाने के लिए इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को मूर्खतापूर्ण और अंधविश्वास बता देते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही इसी तरह की बन चुकी है। लेकिन इन्हीं सिद्धांतों को पश्चिमी सभ्यता एक नए तरीके से बताए तो वो हमें सत्य और वैज्ञानिक लगने लगती है, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि अगर किसी चीज को पश्चिमी सभ्यता नकार दे तो वो अंधविश्वास ही है। वो इसको सिर्फ इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि उनकी खोज अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जिस स्तर पर हमारी संस्कृति हजारों वर्षों पहले ही पहुंच गई थी। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान भी हमारी संस्कृति के आध्यात्मिक सिद्धांतों की पुष्टि करता हुआ मालूम पड़ता है। बात करें प्राण प्रतिष्ठा की तो मॉडर्न साइंस ने कई शोध करने के बाद कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए जो आज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज आधुनिक विज्ञान का एक सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब एक ही ऊर्जा है, बस यही ऊर्जा अपने आप को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रही है। अगर ऐसा है तो आप जिसे दिव्यता कहते हैं, आप जिसे पत्थर कहते हैं, आप जिसे पुरुष या स्त्री कहते हैं, आप जिसे राक्षस या शैतान कहते हैं, वो सब वही एक ही ऊर्जा होंगे जो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। उदाहरण के लिए एक ही बिजली कहीं प्रकाश बन जाती है, कहीं आवाज़ तो कहीं कुछ और। इसका आधार इस बात पर है कि आप कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास जरूरी तकनीक है तो आप अपने आसपास के साधारण स्थान को एक दिव्य प्रचुरता में बदल सकते हैं। आप चट्टान के एक टुकड़े को लेकर उसे एक देवी या देवता बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक फैक्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फैक्ट विद मानवेंद्र के इस पेज को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।